आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप लोग यूपीएससी में लीगल तरीके से फ्रॉड करके एग्जाम को कैसे निकाल सकते हैं और अपनी ज्वाइनिंग ले सकते हैं। इसे जानने से पहले आपको ये जानना पड़ेगा कि हाल ही में नीट और नेट की परीक्षाओं में भ्रष्टाचार के आरोप ने हम सभी को इसके प्रति ध्यान खींचा है, लेकिन यह पहचानना आवश्यक है कि ये जो मुद्दा है ना, इन आरोपों से कहीं आगे तक फैला हुआ है। नीट नेट की प्रतियोगी परीक्षाओं की सत्यनिष्ठा, उच्च शिक्षा और प्रतिष्ठित नौकरियों के अवसर पर महत्वपूर्ण प्रभाव डाला है। तो चलिए प्रतियोगी परीक्षाओं के पीछे छुपे वास्तविक घोटालों का हम लोग व्यापक विश्लेषण करते हैं। सबसे पहले हम आपको ये बताऊंगा कि यानी कि ये जो कंपटीशन का जो एग्ज़ाम होता है ना, उसमें घोटाला किस वजह से होता है। यानी कि परीक्षा घोटाला दुनिया भर की शैक्षणिक प्रणालियों में एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा बना हुआ है, जो छात्र, शिक्षक और संस्था पर दबाव डालने वाले कारकों के संगम को प्रेरित करते हैं। यानी कि परीक्षा घोटाला छात्र, शिक्षक और संस्थान पर भी डिपेंडेंट है। उच्च शिक्षा और नौकरी के जो मार्केट है ना, उसमें कंपटीशन बहुत ही ज़्यादा बढ़ गया है, जिससे के कारण दिन प्रतिदिन ये जो माहौल है ना, ये काफ़ी बिगड़ा हुआ बनता आ रहा है, जहां असफलता का डर, नैतिक विचार और अधिक हो सकता है। इसके अतिरिक्त यानी कि ये जो टेक्नोलॉजी आ गई है बाज़ार में, जिससे भी हम लोग चीट करके एग्ज़ाम को निकाल लेते हैं। इसके अतिरिक्त प्रौद्योगिकी की व्यापक उपलब्धता अनाधिकृत संस्थानों और संचार चैनलों तक आसान प्रदान पहुंचने से धोखाधड़ी को सुविधाजनक बनाती है। शैक्षणिक अखंडता, नीतियों के असंगत परिवर्तन और धोखाधड़ी के प्रति अलग अलग सांस्कृतिक दृष्टिकोण ये दबाव परीक्षा घोटाले को पनपने के लिए उपजाऊ जमीन बनाती है। इन अनैतिक प्रथाओं के पीछे अंतर्निहित कारणों को समझना, उनसे निपटना और शैक्षणिक मूल्यांकन की अखंडता को बनाए रखने के लिए प्रभावी रणनीति विकसित करने में महत्वपूर्ण कारण निभाती है। तो मेरे ये जो 4-5 प्रश्न रहेंगे, इसके बाद मैं ये बताऊंगा कि आप लोग लीगल तरीके से यूपीएससी को कैसे निकाल सकते हैं। मेरा पहला अक्सर पूछे जाने वाला प्रश्न, छात्रों को परीक्षा घोटालों में शामिल होने के लिए उन्हें क्या प्रेरित करती है। यानी कि छात्रों को कई तरह की ये जो प्रेरणा मिलती है, जिससे वो परीक्षा घोटाला कर सके, जिनमें गहन शैक्षणिक दबाव, यानी कि बच्चों पर शैक्षणिक दबाव रहता है, फेलियर का डर रहेगा, भविष्य में क्या अवसर होंगे उनका भी डर सताएगा। इन सब से बचने के लिए जो छात्र होते हैं वे उच्च ग्रेड प्राप्त करना चाहते हैं, जिसके लिए वो जो कंपटीशन का जो माहौल होता है ना, वो बच्चों को डराता है, जिससे बच्चे शॉर्टकट की राह अपनाते हैं और परीक्षा घोटालों के लिए वे प्रेरित होते हैं। अब सेकेंड नंबर प्रश्न, ये जो टेक्नोलॉजी है वो परीक्षा घोटाले में किस प्रकार मदद करती है। यानी कि टेक्नोलॉजी आने से नकल करना छात्रों के लिए आसान बन गया है। पहले के ज़माने में लोग चीट पुर्जा लेकर जाते थे नकल करने के लिए, लेकिन अब स्मार्टफोन आ गए हैं, स्मार्ट वॉच और ईयरपीस जैसे उपकरण बाज़ार में आ गए हैं, जो इंटरनेट के माध्यम से चलते हैं और बड़ी सुगमता से छात्रों को प्रश्न पत्र कि ये जो कॉपी है ना, वो उपलब्ध करा देते हैं, जिससे वे आसानी से नकल कर लेते हैं। कई छात्र मोबाइल, स्मार्टफोन या ईयरपीस लेकर सेंटर के अंदर जाते हैं और बाहर से कोई रिमोट ऑपरेटर रहता है, वो उन सारे प्रश्नों को छात्रों को बताता है और छात्र परीक्षा में उसका आंसर देकर आते हैं और सफलता प्राप्त करते हैं। इसका जो संगठन है ना, वो काफ़ी विस्तार से बढ़ा हुआ है और कई तरह के इसमें लोग शामिल हैं, जो धोखाधड़ी के गिरोह को सुविधाजनक अवसर प्रदान करते हैं। ये मेरा थर्ड प्रश्न रहेगा, कुछ शैक्षणिक संस्थान परीक्षा घोटालों के प्रति अधिक संवेदनशील क्यों है। यानी कि ये जो शैक्षणिक संस्थान है, टीचिंग ऑर्गेनाइजेशन, अगर उनके छात्र परीक्षा में अच्छे नंबर प्राप्त करेंगे, उनका जॉब होगा, तो उनमें ज़्यादा एडमिशन होगा। यानी कि इन सबको अधिक से अधिक अवसर दिलाने के लिए जो टीचिंग इंस्टीट्यूट होते हैं, वो पहले से ही अपने प्रश्न को, यानी कि एक प्रश्न पत्र को खरीद लेते हैं और उसी के अनुसार छात्रों को एक एक क्वेश्चन का अलग अलग सेट में प्रैक्टिस करवाते हैं। जब उनके छात्र एग्ज़ाम देने के लिए जाते हैं
और वे सारे के सारे आंसर करके आते हैं। तो उनको लगता है कि हाँ, ये जो इंस्टीट्यूट वाले हैं ना, वे काफ़ी लाजवाब पढ़ाए हैं, उनका पढ़ाया हुआ सब के सब चला आया। जिससे छात्र क्या होते हैं, इंस्टीट्यूट में जुड़ते हैं और इंस्टीट्यूट भी क्या करते हैं, अपना नाम बनाते हैं और ये भी क्या करते हैं, ये भी योगदान देते हैं परीक्षा के घोटालों में। चौथा नंबर प्रश्न मेरा ये रहेगा कि परीक्षा घोटाला की व्यापकता में सामाजिक दबाव यानी कि सोसाइटी प्रेशर का क्या भूमिका है। यानी कि परीक्षा में धोखाधड़ी का प्रचलन यानी कि सोसाइटी के दबाव की भी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। कई सोसाइटी में क्या करते हैं, अलग अलग तरह के व्यक्ति रहते हैं। वे व्यक्ति अपने मूल्य और भविष्य की क्षमता के रूप में शैक्षणिक सफलता को जिम्मेवार समझते हैं। यानी कि लोग ये समझते हैं, अगर मैं पढ़ लिख जाऊंगा, मेरे पास डिग्री होगी, तो मुझे धन का मार्ग आसानी से मिल जाएगा, जिसके लिए वे शॉर्टकट अपनाते हैं और ये वो कोशिश करते हैं कि वे पैसे दें और क्वेश्चन खरीद ले और उनका आंसर दे। लेकिन सोसाइटी का जो उच्च तबका रहता है, वे क्या करते हैं, वे कोई किसी न किसी को ठीक कर लेते हैं और उनसे ही अपना एग्ज़ाम दिलवाते हैं, जिससे छात्रों को लगता है कि उनकी जो उम्मीद है ना, वो पूरा हो गए हैं और निराशा और शर्म से बचने के लिए ये सारे छात्र नकल का सहारा लेते हैं। मेरा पांचवा प्रश्न रहेगा, आर्थिक कारण परीक्षा घोटालों को कैसे प्रभावित करती है। यानी कि आर्थिक कारण में हो जाएगा रुपया पैसा, परीक्षा घोटालों को प्रभावित कर सकते हैं। आर्थिक रूप से वंचित पृष्ठभूमि वाले छात्र धोखाधड़ी का सहारा ले सकते हैं, क्योंकि वे शिक्षा को गरीबी से बाहर निकलने का एकमात्र तरीका मानते हैं। उन्हें लगता है कि अगर हम लोग असफल हो जाएंगे तो हम लोग क्या होगा, हमारा जीवन जोखिम भरा रहेगा, और इन सब से बचने के लिए वे धोखाधड़ी का सहारा लेते हैं। दूसरी ओर धनी सोसाइटी के जो छात्र होते हैं ना, वो रिश्वतखोरी या परीक्षा के उत्तर खरीदकर अनुचित लाभ प्राप्त करने के लिए अपने संसाधनों का उपयोग करते हैं। इसके अतिरिक्त कम वित्त पोषित स्कूलों के जो शिक्षक होते हैं ना, अपनी प्रशंसा और अपनी आय बढ़ाने के लिए रिश्वत लेते हैं और उन्हें नकल कराते हैं। तो ये रहा आर्थिक कारण। और इसके बाद हम लोग ये समझते हैं कि परीक्षा घोटाला क्यों होता है। यानी कि परीक्षा घोटाला होता है कि हाँ, फेलियर से बचने के लिए, सोसाइटी के डर से, ज़्यादा कंपटीशन हो गया है तो कंपटीशन फेस ना कर अपना भविष्य सिक्योर करने के लिए होते हैं। अब हम लोग ये जानते हैं कि हम लोग फ्रॉड करके यूपीएससी का एग्ज़ाम किस प्रकार निकाल सकते हैं। तो इस पर मेरा जवाब रहेगा, मैं आपको फ्रॉड करने के लिए किसी भी तरह का सलाह या सुझाव नहीं दे सकता, क्योंकि यह नैतिक और कानूनी रूप से गलत है। यदि आप यूपीएससी परीक्षा में सफल होना चाहते हैं तो मैं आपको निम्नलिखित कुछ सुझाव दे सकता हूं। यूपीएससी परीक्षा का जो पैटर्न और सिलेबस होता है, उसे आप अच्छी तरीके से पढ़ें, समझें, एक उचित अध्ययन योजना बनाएं और उनका पालन करें। प्रासंगिक पुस्तकें और अध्ययन सामग्री का उपयोग करें। आप लोग अधिक से अधिक मॉक टेस्ट दें और पिछले जो ईयर के प्रश्न पत्रों का अभ्यास करें। अपने ज्ञान और समझ को विकसित करने के लिए नियमित रूप से समाचार पत्र और करंट अफेयर्स का अध्ययन करें। यदि संभव हो तो एक उच्च प्रतिष्ठित कोचिंग संस्थान में आप एडमिशन ले सकते हैं। अपने लक्ष्य पर आप लोग ध्यान केंद्रित रखें और आप लोग कभी भी हार ना माने। याद रखें, यूपीएससी परीक्षा में सफलता होने के लिए एक कड़ी मेहनत, दृढ़ संकल्प और सही दिशा की आवश्यकता होती है। मैं ये कभी नहीं आपको सुझाव दूंगा कि आप लोग लीगल तरीके से फ्रॉड करके यूपीएससी का एग्ज़ाम क्रैक करें। आशा करता हूँ आपको ये मेरी छोटी सी एक्सप्लेनेशन पसंद आई होगी। अगर कोई सुझाव हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में आकर जवाब दे सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम।